अच्छे होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम समझेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, इसे कितने नंबर के क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और कौन कौन से क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये देखिए जो वीडियो होगा ये टॉपिक वाइज होगा। जो भी क्वेश्चन बताएंगे ये समझिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर आप पहली बार हैं, तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए बहुपद। बहुपद यानी चैप्टर नंबर ए आपका मैथ का 2 है। चैप्टर नंबर कितना है बाबू? 2 है, ठीक है। देखिए बहुपद, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स बहुपद क्या बोलते हैं? बहुपद। देखिए बहुपद जो होता है ये आपको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक आपको पद के आधार पे, क्या चीज के आधार पर? पद के आधार पर। एक जो होता है आपका बाबू घात के आधार पे, ठीक है। एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर आपका बहुपद डिवाइड रहता है, ठीक है। देखिए पद के आधार पर आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे रेखीय बहुपद यानी एक वाला बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ये आप लोग बहुत पहले भी पढ़े होंगे। ये जो शॉर्ट है, चूंकि एग्जाम आपका बहुत नजदीक है इसलिए हम आपको शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग समझिए, अगर पद के आधार पर अगर पूछता है कोई तो बोलेंगे एक पदी, एक पदी बहुपद। क्या बोलेंगे बाबू? एक पदी बहुपद, नो डाउट। 2 में आपका होता है द्विपदी। क्या होता है? द्विपदी बहुपद। क्या बोलते हैं इसको? द्विपदी बहुपद, नो डाउट। और 3 में आता है आपका त्रिपदी। त्रिपदी, त्रिपदी यानी त्रिपदी का मतलब होता है 3 पद होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? एक पद होना चाहिए, जैसे 2x हो गया, 3y हो गया, समझिए। इसमें 2 पद होना चाहिए, 2x + 1 होना चाहिए, 4x² + 2 होना चाहिए, यानी 2 पद का होना जरूरी है, इसलिए यह द्विपद होता है, ठीक है। और त्रिपद में समझिए 2x² + 4x + 1, यानी इसमें 3 पद होना चाहिए। कितने पद होना चाहिए? 3 पद होना चाहिए। आप लोग क्लास, अब समझिए घात, घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद वहां देख लिए थे। अब समझिए एक में आपका हो जाएगा, एक में क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा? रैखिक, रैखिक बहुपद, बहुपद। देखिए रैखिक बहुपद के एक और चीज आपको याद रखेंगे, इसका व्यापक रूप, व्यापक रूप, व्यापक रूप। देखिए व्यापक रूप क्या होता है? तो ax + b। क्या होता है? ax + b, ठीक है विद्यार्थी। और इसका शून्यक जो हो जाएगा, इसका शून्यक, शून्यक कितना होता है? तो 1 होता है। शून्यक कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। उसी तरह आपका 2 का हो जाएगा द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसका व्यापक रूप आपका होता है ax² + bx + c, ax + ax² + bx + c, ठीक है। ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद, ठीक है। इसी तरह इसका भी आप लोग शून्यक याद रखेंगे। शून्यक, शून्यक आपका 2 होता है। शून्यक कितना होता है? 2 होता है, याद रखिए शून्यक कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। और आपका त्रिघात, 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 त्रिघात बहुपद का शून्यक आपका क्या होता है? तो याद रखिए ax³ + bx² + cx + d, cx + d, ठीक है बाबू। और इसका शून्यक, ये सब आप लोग पढ़े, आपको क्या रिवीजन करा रहे हैं। शून्यक आपका कितना होता है? तो इसका शून्यक 3 गो। इसका शून्यक कितना होता है? 3 गो। तो देखिए रैखिक बहुपद का शून्यक पूछेगा तो 1 गो, द्विघात बहुपद का शून्यक पूछेगा तो 2 ठो, और त्रिघात बहुपद का शून्यक पूछेगा तो 3 का। इसका व्यापक रूप, आपका व्यापक रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b, ax + b। और द्विघात बहुपद का एक ax² + bx + c, ठीक है। त्रिघात बहुपद का ax³ + bx² + cx + d।
ये 3 चीज आपको इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थे, लाइन कट गया तो इसीलिए यह नहीं आ पाया। ठीक है, अब यहाँ से समझिए शून्य ज्ञात करने का तरीका 2 तरह से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ग्राफ के माध्यम से समझ लीजिए। देखिए ये आपका ग्राफ हो गया y और y डैश x डैश x डैश। ठीक है, तो इसमें 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए px, यदि px का पूछा जाए शून्य, तो आपको देखिए क्या करना है, यानी x, देखिए x पर यहाँ पे काउंट किया जाता है, x पे। ठीक है, ये दूसरे ये जो है, हाँ देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे काउंट देखिए, यहाँ पे x का देखिए 1 2 3, यानी 3 बार काटा हुआ 3 जगह, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ समझिएगा, यहाँ पे पी वाई पर दिए हैं, तो देखिए पी वाई यहाँ पर देखिए ग्राफ देखिए 1 2 3, तो वाई पर कटा है तो 3 जगह कटा है। ठीक है, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 2 जगह पी एक्स, तो एक्स को केवल देखिए यहाँ पर एक्स है, एक्स एक्सिस, यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पर 2 हो गया। और वाई पर देखिए केवल वाई पर, तो वाई एक के बार ना कटा है जी, वाई पर एक बार कटा है, आपका कितना होगा शून्य, 1 हो जाएगा। कितना शून्य हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ग्राफ के माध्यम से आप लोग जितने बार जहाँ कटे, एक्स पर कटे या वाई पर कटे, आप लोग बना सकते हैं। ठीक, एक और समझिएगा, देखिए यहाँ पे 4 नंबर, देखिए देखिए ये समझिएगा, अगर पी एक्स का शून्य, तो समझिए पी एक्स, तो आपका एक्स कौन है, ए ना होता है, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6, यानी 7 शून्य हो जाएगा। कितने शून्य, और वाई पर पूछ दिया जाए पी वाई का शून्य, तो वाई पर देखिए, वाई पर केवल एक बार कटा है, तो कितना हो जाएगा, यानी किसी तरह का ग्राफ का अगर शून्य का आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग इसी तरह बनाएंगे। ठीक है, घबराना नहीं है। अब समझिएगा कुछ और शून्य, देखिए एक और चीज समझिए, पहले शून्य वाला मैटर को हम लोग खत्म कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बहुपद पहचानने के तरीका। अब समझिएगा, इसे आपसे अगर दिया जाए, देखिए क्वेश्चन है y² - 4, इसमें आपसे शून्य पूछ दिया जाए। ठीक है, पी एक्स बराबर इतना दिया है, यहाँ मान लीजिए पी वाई बराबर इतना दिया है, तो इसका शून्य का आपको निकालना है। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे y² - 4 बराबर 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 0, तो ये हो जाएगा विद्यार्थी y² बराबर 4, इसलिए y बराबर √4, यानी ±2, यानी इसके शून्य 2 हो जाएगा, क्योंकि बहुपद है तो शून्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, इसी तरह देखिए एक और दिया है आपका x पी एक्स बराबर x² - 11, x² - 11। ठीक है, इसमें क्या करेंगे आप लोग, कुछ नहीं करना है, यहाँ हो जाएगा x² - 11 बराबर 0, x² - 11 बराबर 0, तब डायरेक्ट लिखेंगे x बराबर √11, यानी एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, इसी तरह आप लोग जवाब देंगे, आ जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं, देखिए एक और दिया है 10x - 25, तीसरा 10x - 25, घबराना नहीं है, यहाँ पर 0 मान लेना, 10x - 25, इसका शून्य बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x बराबर 25, इसलिए x बराबर बाबू 25। ये बताइए ये मल्टीप्लाई में है, क्या चीज़ में बाबू, मल्टीप्लाई में, ये बाटा में आ जाएगा तो 10, इसको कटाइए 5 से, कितने से कटाइए, 5 से, तो ये हो जाएगा 5 25, 5 दूना 10, यानी फाइनली 5/2, शून्य कितना आ गया, 5/2। ठीक है, और देख लेते हैं, और कोई इंपॉर्टेंट है तो आपको बता देते हैं। 11 हो गया, ये वाला हो गया, हाँ x² - 16। चलिए एक और क्वेश्चन है x² - 16, इसको 0 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, 0 मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए, ये हो जाएगा x² बराबर 16, x² बराबर 16, तो इसलिए x बराबर √अंदर कितना हो जाएगा 16, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4, एक प्लस में एक माइनस में आपका शून्य हो गया। ठीक है, तो शून्य निकालना आप लोग जान गए। ठीक है, अब समझिए कर, अब घात, अब आया घात के बारे में, सुनिए घात निकालना, घात को कैसे पहचानिएगा, देखिए क्वेश्चन दे देगा, जैसे दिया है बहुपद y² माइनस, समझिएगा यहाँ पे y³ - 2y² + 3y, ठीक है, +1, तो इसमें आपसे घात पूछेगा, तो घात क्या करना है, आपको दिखना है सबसे ज्यादा घात इसमें कितना है, पावर कितना है, तो 3 है, क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन समझिए, दूसरा में दिया है, क्या दिया है समझिएगा, x³ - 5x²,
एक्स क्यूब माइनस 5x² ठीक है, प्लस 2x प्लस 1, और इसमें आपसे घात पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? घात। तो सबसे ज्यादा घात इसमें कितना दिख रहा है? तो बाबू 3 दिख रहा है, यही आपका क्या होगा? आंसर। इसी तरह आपको जवाब देना है। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं घात के। देखिए 3x², तीसरा क्वेश्चन है 3x² प्लस 10x प्लस 1। तो इसमें आपसे घात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? घात। तो समझिए घात बराबर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा पावर क्या है? 2 है, ये क्या होगा? आंसर। तो घात निकालना बहुत इजी होता है, ये प्रत्येक ईयर एक क्वेश्चन इससे आता है। शून्यक निकालना ग्राफ विधि से, और इसका घात आपको आएगा तो आएगा, श्योर है। ठीक है, अब हम समझते हैं बहुपद की पहचान। टॉपिक आपका हो जाएगा बहुपद की पहचान। देखिए पहले ये समझिए किस कंडीशन में बहुपद नहीं होता है। अगर वह कंडीशन रहेगा तो समझिएगा बहुपद नहीं होता है। तो बहुपद ना होने का शर्त, बहुपद यहाँ पर आप लिख सकते हैं बहुपद न होने का शर्त, बहुपद ना होने का शर्त। जो चर होता है समझिएगा, चर x या y, ठीक है, x या y, इसके जो पावर होता है यानी घात जो होता है, ध्यान देंगे घात जो होता है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। याद रखिए इसके पावर जो यानी घात होता है माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, भिन्न में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका पावर दशमलव में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। यानी जो घात होता है इसका, जो बहुपद का जो घात होता है, इसका पावर जो होता है, इसका माइनस में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे चीज को आप आराम से पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ समझिए 2 - x + 4x + 1, ठीक है, तो आप बोलेंगे बहुपद नहीं है, क्या इसका पावर क्या है? माइनस में, बहुपद नहीं है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाएंगे, आप पहचान करके दिखाइए। चौथा, पांचवा नंबर यहाँ पे दे देते हैं। सात नंबर आपका हो जाएगा चलिए 9 नंबर अपने से, चलिए समझिए इतना से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें बहुपद की पहचान कीजिए। देखिए 2x² + 3x यह बहुपद है, यह बहुपद है। देखिए 1/x चर बाटा में आ गया, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए यह बहुपद यहाँ तक है, लेकिन देखिए √3x है, x आपको रूट में आ गया, तो ये बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए इसका पावर क्या है? इसका डिसमिल में है, डिसमिल में है घात, ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, समझिए। और यहाँ पे देखिए √x है, तो ये तो बहुपद होवे नहीं करेगा। ये देखिए x² - 1/6 ये बहुपद होगा, ये बहुपद होगा। ठीक, और यहाँ देखिए y का पावर कितना, यहाँ पे सॉरी y होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए y का पावर 0.6 यानी दशमलव में आ गया, ये बहुपद नहीं होगा। समझे? तो इस तरह आप बहुपद की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वाले में हम गुणनखंड विधि से समझेंगे शून्यक निकालना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद, थैंक यू।